अगर मुझे कॉइन्स को होल्ड करना है सो इस वॉलेट के माध्यम से मैं होल्ड कर सकता हूँ। अगर मुझे एयर ड्रॉप में या फिर किसी भी टेस्टनेट प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना है सो मैं इस वॉलेट का उपयोग करने वाला हूँ। एंड अगर मुझे कॉइन्स को बाई करना है, सेल करना है या स्वैप करना है या फिर मुझे किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग करनी है सो इस वॉलेट के माध्यम से मैं आसानी से कर सकता हूँ। अब यहाँ पर एक से अधिक वॉलेट बनाने का क्या फायदा है? एक ही वॉलेट से भी तो सभी काम हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करते हैं और वो एयर ड्रॉप का जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो हैक हो जाता है या उसमें कुछ बग हो जाता है, जिसके कारण हो सकता है कि आप अपना कंप्लीटली फंड यहाँ पर खो दे। सो ऐसा रिस्क लेना ही क्यों है? आप यहाँ पर सेपरेट वॉलेट बना के रखिए। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप किस प्रकार से बिटगेट वॉलेट पर एक से अधिक नए वॉलेट्स बनाएंगे। नए वॉलेट्स को बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस प्रकार से सेटअप करना है, किस प्रकार से बैकअप लेना है, एंड आपको अगर कोई एरर आता है सो उस एरर को आपको कैसे फिक्स करना होगा। अब समझते हैं कि आपको बिटगेट वॉलेट के एक्सटेंशन पर किसी भी ब्राउजर में आपने एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा हो, क्रोम में, ब्रेव में या फिर अदर किसी भी ब्राउजर में, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सेम स्टेप फॉलो करने हैं एक से अधिक वॉलेट बनाने के। सो सबसे पहले आपको ब्राउजर को ओपन करना है एंड आपको बिटगेट वॉलेट का जो एक्सटेंशन है उसको ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल आपका जो भी वॉलेट होगा उसमें जितने भी फंड होंगे वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको हो सकता है माई वॉलेट लिखा हो 1 2 3 कुछ भी ऐसा। जैसे यहाँ पर होल्डिंग्स लिखा हुआ है, जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपने पहले से जितने वॉलेट बना रखे होंगे वो सभी वॉलेट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको यहीं पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड ए वॉलेट का, जस्ट आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में कुछ इस प्रकार के पेज पर आपको भेजा जाएगा जहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, क्रिएट ए वॉलेट, इंपोर्ट ए वॉलेट। देखिए इन दोनों ही ऑप्शन को समझना थोड़ा सा जरूरी है। मान लीजिए कि आपके पास कोई वॉलेट ही नहीं है तो फिर आप बना लीजिए, लेकिन आपके पास मान लीजिए आपने मेटामास्क पे, ट्रस्ट वॉलेट पे, सेफ पाल पे, किसी भी अदर वॉलेट पर एक नया अकाउंट क्रिएट कर रखा है और आप चाहते हैं कि यार रिंकू भाई मैं इसी को यहाँ पर यूज करना चाहता हूँ। सो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, वहां का जो की है उस वॉलेट का, उस की को आप यहाँ पर इम्पोर्ट कर सकते हैं। आपके जो 12 डिजिट के सीड फ्रेज है वो प्रोवाइड करवाइए या फिर 24 डिजिट की जो सीड फ्रेज है वो प्रोवाइड करवाइए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो फ्रेशर हूँ, मुझे तो एक नया अकाउंट ही बनाना है। सो उस कंडीशन में आपको क्रिएट ए वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपसे पासवर्ड पूछे जाएंगे। अब आपको यहाँ पर वो पासवर्ड डालने हैं जो कि आपके बिटगेट वॉलेट के एग्जिस्टिंग पासवर्ड है। जैसे आप पासवर्ड डाल देते हैं आपको कंफर्म करना है। जैसे आप कंफर्म कर देंगे आपका यहाँ पर जो नया वॉलेट है वो क्रिएट किया जाएगा एंड आपको इसमें 5 to 10 सेकंड लगेंगे। सो आपको वेट करना है एंड फाइनली आप देख सकते हैं कि मेरा एक नया वॉलेट क्रिएट हो चुका है। लेकिन अभी काम बाकी है। आपका वॉलेट तो बन चुका है लेकिन अभी आपने बैकअप नहीं लिया है। बाई चांस अगर आप अपना एक्सटेंशन अनइंस्टॉल कर देते हैं और अगर आप बैकअप नहीं लेते हैं तो आपका जो पहले वॉलेट था उसका तो आपके पास सीड फ्रेज है तो वो तो रिकवर हो जाएगा, लेकिन ये रिकवर नहीं होगा क्योंकि आपने इसको सेटअप नहीं किया, इसका बैकअप नहीं लिया इसीलिए। सो आपको क्या करना है, यहाँ पर बैकअप का ऑप्शन आता है, आप यहाँ पर क्लिक करके बैकअप ले सकते हैं। या मान लीजिए आता ही नहीं है, कुछ ऐसा ही दिखता है, तो फिर बैकअप कैसे लेंगे? तो बैकअप लेने के लिए आपको यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ मिलता है, माई वॉलेट, वॉलेट, कुछ भी, जस्ट क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं जितनी भी वॉलेट्स होंगे आपके वो सभी दिखाई देंगे एंड जिनका बैकअप आपने नहीं ले रखा है यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा नो बैकअप। सो जस्ट आपको नो बैकअप वाला जो ऑप्शन मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको कुछ बेसिक डिटेल देखने के लिए मिल रही है। बेसिक सी बात ये है कि आपका जो सीड फ्रेज है वो ही आपका यहाँ पर की है आपके वॉलेट का। अगर आपने ये खो दिया तो आप अपना फंड भी खो देंगे। मेक श्योर कि ये आप नोट डाउन करके रखिए, मल्टीपल जगह लिख के रखिए, ऑनलाइन कहीं पर भी नहीं रखे क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन कितना भी सिक्योर प्लेटफॉर्म हो कभी भी कुछ भी हो सकता है। और यही वो की है जो कि कभी भी किसी के साथ भी शेयर आपको नहीं करनी है। जब आप ये नोट डाउन कर लेते हैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको ये सीड फ्रेज वेरीफाई करने हैं एंड कॉन्फ़िगर करने हैं। अब फिलहाल आपने यहाँ पर जो नोट डाउन किए थे फ्रेज उनमें देखना है कि 3 नंबर पे कौन सा वर्ड है। जब आपको पता लगता है कि हाँ ये 3 नंबर का वर्ड था वहां पे, सो जस्ट आप क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे
नहीं, ऐसे ही आपको 12 नंबर पे चेक करना है, ऐसे ही 10 नंबर पे, एंड जो भी वर्ड 10 नंबर पे है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। एंड जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपका जो वॉलेट है वो सक्सेसफुली बैकअप हो जाएगा। यानी कि अगर अभी एक्सटेंशन अनइंस्टॉल भी हो जाता है, उस कंडीशन में आप अपने सीड फ्रेज को यूज करके आसानी से वॉलेट को रिकवर कर पाएंगे एंड वॉलेट में जो भी टोकन्स है वो आपके सेफ रहेंगे। अब आपके वॉलेट का यहाँ पर रेंडमली नाम दिया जाता है, सो यहाँ पर लिखा हुआ है माई वॉलेट 2, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड सेम प्रोसेस को फॉलो करके आप जितने वॉलेट्स बनाना चाहते हैं आसानी से बना पाएंगे। लेकिन अगर आप इसका नाम देना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे तो गिचिड़ पिचिड़ हो जाएगा, हो सकता है कि हमेशा आपको याद ना रहे कि मेरा जो फर्स्ट वॉलेट है, सेकंड वॉलेट है, वो किस काम के लिए है। सो आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पर पेंसिल के बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर रीनेम वॉलेट का आपको ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड जो भी नाम आप देना चाहते हैं यहाँ पर आप नाम लिखेंगे एंड कंफर्म करेंगे। एंड उसके बाद में अगर आप यहाँ बाहर आते हैं तो आपको यहाँ पर नाम लिखा हुआ मिल जाएगा आपके वॉलेट का जो भी आपने दिया था। और अगर आप अपने दूसरे वॉलेट का उपयोग करना चाहते हैं या फिर उसका फंड चेक करना चाहते हैं और उसको फर्स्ट प्राइमरी सेलेक्ट करना चाहते हैं, सो जो भी आपका वॉलेट सेलेक्ट है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा एंड आपको जिस भी वॉलेट को सेलेक्ट करना है जस्ट आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, वो सेलेक्ट हो जाएगा एंड वो प्राइमरी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप बिटगेट वॉलेट के एक्सटेंशन के बारे में और अधिक सीखना चाहते हैं सो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और अगर आपके मन में अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं सो कमेंट करके बता सकते हैं।